मेरे पीछे यहाँ शुरू हो चुका है बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड का 94th क्रशिंग सीजन। टेक अ लुक। में देश को चीनी में आत्मनिर्भर बनाने की भावना से गोला गोकर्णनाथ में शुरू हुई बजाज की पहली चीनी मिल और अब 2005 के एक्सपेंशन के बाद बजाज यूपी में 14 चीनी मिलें चला रहा है। और इस साल वेस्ट जोन की 5 शुगर मिल्स से शुरू हुआ बजाज हिंदुस्तान शुगर का नया क्रशिंग सीजन, जिसे आप तक पहुंचाने के लिए हम पहुंच गए किन्नौनी चीनी मिल के इनॉग्रेशन सेरेमनी पर। हमने आपको दिखाया एक अखंड रामायण पाठ, उसके बाद बड़े प्रेम से किसानों का स्वागत, एक दिन भर की मेहनत के बाद अब मौका मिला है हमें यहाँ सर से मिलने का। किरणपाल सिंह जी जो कि यूनिट हेड हैं हमारी किन्नौनी शुगर फैक्ट्री के। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका इस बजाज टॉकीज में। और ये मेरे लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा सर, बजाज का जो एक पेरई सत्र हमारा शुरू होता है नवंबर में, और इस साल किन्नौनी हमारी पहली फैक्ट्री है जहाँ पर ये शुरुआत हुई है। तो कुछ बताइए सर, किस तरह से ये पूरा एक परंपरा बैठी है यहाँ, क्या क्या चीज़ें होती है? सूरज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बॉम्बे से यहाँ पर आए, और हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने आकर देखा कि उद्घाटन कैसे होता है चीनी मिल का। इस वर्ष हमने अपने 22वां प्राइस सीजन की शुरुआत की है। ये हमारा 22वां प्राइस सीजन है, और हम पहले 24 घंटे पहले हम अखंड रामायण बैठाते हैं, और अखंड रामायण का समापन करने के बाद फिर हम डोंगा पूजा करते हैं। और आपने जैसे देखा होगा कि सब दूर दराज से करीब 600 साढ़े 600 लोग यहाँ पर जो है मतलब आए, एंड उसमें बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर्स भी थे, फार्मर्स भी थे, और एडमिनिस्ट्रेशन भी था, तो सबने एंजॉय किया। तो यहाँ पर हम विधिवत तरीके से पहले पूजा करते हैं, और फिर हम जो किसान हैं उसको बैलों से पूजा करते हैं, क्योंकि बैल को बड़ा पवित्र माना जाता है। और 21 साल क्या 22 साल से एक ही किसान है जो पहले दिन अपनी बोगी लेके आता है। 3 दिन पहले से वो अपनी तैयारी करता है, और वो बड़ा अपने को प्राउड महसूस करता है कि हम क्योंकि उसको ऑनर देते हैं, पूरा इलाका उसको ऑनर देता है, तो वहाँ से हम शुरुआत करते हैं जी। और इसी तरीके से हम ट्रैक्टर वाले दोनों जो हमारे कांटे हैं उसमें 2 किसानों को करते हैं, फिर हम ट्रक वाले को करते हैं, और फिर हम अपने डोंगे की पूजा करके उसमें गन्ना डालते हैं। क्योंकि आपने खुद देखा उसमें कि माननीय जो हमारे गन्ना मंत्री हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, उनके समधी जो चौधरी जगत सिंह हैं जो MLC रहे हैं मेरठ से, वो खुद उपस्थित हुए। हमारे जो सांसद हैं बीजेपी से डॉक्टर राजकुमार सांगवान, वो यहाँ पर थे। ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत, बहुत सारे लोग आपने देखा, तो बड़ा अच्छा मतलब एक तरीके से हम करते हैं। और उसके बाद में हम सब किसानों को खाना का करते हैं, और खाने की हर लोग तारीफ करते हैं कि भाई यहाँ पर बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर में हम खाना देते हैं। किसानों की जो संख्या हमने देखी, और बड़े ही लोग आकर आपसे मिल रहे थे, काफ़ी सालों का जो रिश्ता आपने बनाया है यहाँ पर, आप भी काफ़ी सालों से हैं किन्नौनी में, तो कितने किसान जुड़े हैं सर लगातार इतने सालों से जो आपने देखा है? बेसिकली क्या है रुचि जी कि मुझे यहाँ पर 25 साल हो गए मेरठ में काम करते हुए। अभी मैं करीब लगभग 13 साल में
में बराबर की फैक्ट्री थी दौराला DCM की, उसमें था। और लगभग 12 साल मुझे, अभी यहाँ 12.5 साल मुझे यहाँ भी हो गए अपने ग्रुप में भी जी। और ये एज ए यूनिट हेड मेरा 11वां सीजन है। मेरा सबसे लंबा पीरियड 22 साल में 11वां सीजन मेरा ही है एज ए यूनिट हेड। जी। तो यहाँ पर सब लोग मुझे जानते हैं और सब लोग बड़े प्रेम और आदर से आपने देखा कि आते हैं। हमारी जो किनोनी चीनी मिल है, इससे हमारी 52,000 फैमिली जुड़ी हुई है। यानी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम करीब जो है 55,000 55,000 फैमिलीज को कैटर करते हैं। और ये बहुत बड़ा हमारे चेयरमैन साहब का एक समाज के लिए काम है कि जो इतना बड़ा CSR कहीं नहीं होता जितना कि शुगर इंडस्ट्री में होता है। और हर आदमी की प्रॉस्पेरिटी का रीज़न भी यहाँ यही है कि जब तक ये किनोनी चीनी मिल नहीं आई थी तो इस क्षेत्र में से मात्र 30 से 35% गन्ना किसान चीनी मिल में डाल पाता था और बाकी वो कोलू क्रशर पे ही सस्ते दामों पे उसका लुटता था। तो उसकी इकोनॉमी कंडीशन भी ठीक नहीं थी। जी। आज आप देख रहे हैं कि पूरे इलाके में जो है मतलब प्रॉस्पेरिटी है। जी। सब लोगों को बड़ी खुशी होती है कि भाई आज हमारी फैक्ट्री चल रही है। जी। और अभी लगातार हम 6 महीने तक हमारा इस बार का टारगेट है, तो हम 167 लाख कुंटल का टारगेट दिया है कि हम उसको पूरा करेंगे। जी। और तो पहले दिन का अगर कुछ एक गणित पहले दिन सर, का क्या है, क्योंकि हमारा 12,000 TCD का सिंगल टेंडम प्लांट है, तो इसको चलाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो पहले दिन हमने 30,000 कुंटल का ट्राई का वो रखा है लक्ष्य। और कल हम यानी सेकेंड डे हम 50,000 करेंगे, फिर हम 70,000 करेंगे, फिर हम 90,000 करेंगे और छठे दिन हम फुल कैपेसिटी पे आ जाएंगे। हम 1 लाख की क्रशिंग पे करेंगे। 7वें दिन हम मतलब विद इन वीक हम लोग फुल क्रश पे आ जाते हैं। जी। उसका रीज़न ये है कि एक तो प्लांट स्मूथ हो जाता है क्योंकि नई मशीनरी है, उसको ग्राइंडिंग में और उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इट विल टेक वन वीक। तो आफ्टर 1 वीक वी विल ऑन द फुल क्रश। जी। तो सर जैसे कि आपने बताया अभी एक नई मशीनरी भी होती है, पूरे 6 महीने की मेंटेनेंस के बाद में फैक्ट्री शुरू होती है। तो शुरुआती दिनों में काफी मॉनिटरिंग, बोटल नेक्स हैं, वो 2-3 दिन में बोटल नेक सब रिमूव हो जाते हैं। हाँ। और 48 आवर्स के बाद में हमारा शुगर का प्रोडक्शन आ जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर पूरा महादेव परशुराम जी का बनाया हुआ सिम टेम्पल है। तो हमारी पहले से प्रथा रही है किनोनी चीनी मिल की कि हम 1 कुंटल चीनी यानी 2 बैग 50-50 kg के भगवान परशुराम जी के मंदिर में शिव को हम अर्पित करते हैं। उसके बाद में हम अपने गोडाउन में अपना शुगर स्टॉक करते हैं। हाँ, और हमने किसानों से भी बात की सर, तो काफ़ी लोगों ने बताया कि किस तरह एक ट्रांजैक्शनल रिलेशन, जैसे कि आप कह रहे हैं कि गन्ना खरीदना बेचने के अलावा जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं उनको ज्ञान किसान पाठशालाएं हम लोग करते हैं, जो केन डिपार्टमेंट है वो भी काफ़ी एक्टिविटीज़ चलते रहते हैं। उसमें हम ये करते हैं कि किसान को अपडेट नॉलेज के लिए हम एटलीस्ट 2 गोष्ठी यानी जो उनके जो फार्मर्स गैदरिंग है, किसान गोष्ठी बोलते हैं उनको, हम बहुत बड़े लेवल पे करते हैं। और बाकी छोटी छोटी गोष्ठी तो हम विलेज लेवल पे पूरे साल ही करते रहते हैं ताकि उनकी जो नॉलेज है वो अपडेट हो और उसका वो बेनिफिट उठाएं। जी। और कौन सी वैरायटी इस्तेमाल हो रही है, कौन सी वैरायटी है, कौन सी वैरायटी अप्रूव्ड है, कौन सी वैरायटी अनअप्रूव्ड है, कहाँ से उनका सीड लाना है, उनके लिए सीड हम लेके आते हैं। और थोड़ा सा महंगा सीड लाते हैं लेकिन उसको हम सब्सिडाइज रेट पे अपने फार्मर को देते हैं। और मेन ऑब्जेक्ट यही है कि जब फार्मर के पास में हेल्दी केन होगा तो शुगर मिल को भी हेल्दी मिलेगा। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि आपकी क्योंकि हमारे ग्रुप में 14 चीनी मिल हमारे ग्रुप में हैं, तो किनोनी पिछले 5-6 साल से क्रशिंग में तो नंबर 1 थी, लेकिन रिकवरी में हम 2nd और 3rd पोजीशन पे थे। लेकिन लास्ट ईयर हम रिकवरी में भी 1st पोजीशन पे हैं। तो आज हम एंटायर ग्रुप में, चाहे वो क्रशिंग हो चाहे वो रिकवरी हो, उस पर हम नंबर 1 हैं और उम्मीद है कि हम नंबर 1 ही रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें मतलब कितना भी मेहनत करनी पड़े, उसके लिए सब लोग तैयार हैं। बिल्कुल। और सर किनोनी की जो चीनी है उसकी भी थोड़ी डिटेल में अगर बताएं। हाँ, हमारी एक्सपोर्ट क्वालिटी की शुगर यहाँ है। हम किनोनी जो हमारा प्लांट है वो डबल रिफाइंड है और हम सल्फर यूज नहीं करते हैं, हम फास्फोरिक एसिड यूज करते हैं। और फास्फोरिक एसिड भी हम जो है बाहर से ब्राज़ील से हम लेते हैं। और हमारी क्योंकि प्रीमियम क्वालिटी है तो उससे हमें करीब 90 रुपये तक का हमें उसका एक्स्ट्रा रेट मिलता है। और हमारी चीनी की डिमांड बहुत है, मतलब हमारी चीनी का क्वालिटी मेंटेन की वजह से हमारी बहुत अच्छी मतलब डिमांड है मार्केट में।
जी, कुछ क्लाइंट्स के बारे में भी अगर बता सके, कौन है हमारे इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स हैं जहाँ हमारे क्लाइंट्स भी हैं, जैसे नेस्ले है, कैडबरी है, पेप्सी है, और बाकी तो हमारा लोकल वेंडर्स हैं, उनके द्वारा पूरे इंडिया में जाती है। अभी हमने ईयर बिफोर लास्ट हमने 20 लाख मतलब 20,000 मेट्रिक टन यानी 2 लाख कुंटल शुगर जो है वो एक्सपोर्ट की थी यूएई को, और हमारी क्वालिटी को बड़ा अप्रिशिएट किया। तो हमने फर्स्ट टाइम जो है मतलब एक्सपोर्टेड शुगर भी हमने बनाई वो, और उसका हमें अच्छा प्रीमियम मिला। जी, राइट सर। और ये तो किनौनी फैक्ट्री में डिस्टिलरी भी साथ साथ चलती है, तो काफी हमारी 160 की डिस्टिलरी है। और हम अभी जो पॉलिसी अभी पिछले साल हमने सी हैवी से जो है मतलब एथनॉल बनाया, और हम एथनॉल के साथ साथ ENA और RS भी बनाते हैं एज पर मार्केट डिमांड। जी। तो इस बार भी अभी पॉलिसी यही है कि सी हैवी से ही हम एथनॉल और जो रिक्वायरमेंट है वो बनाएंगे। तो कुछ इसमें डेवलपमेंट्स भी होते होंगे सर मशीनरी के मामले में, हर साल कुछ नए इनोवेशंस होते होंगे। जो हमारी टीम्स हैं, कितने लोग हैं सर पूरे यूनिट में जो आपके अंडर काम करते हैं? बेसिकली जो है नियर अबाउट 800 हमारे परमानेंट एम्प्लॉय हैं, और बाकी कॉन्ट्रेक्चुअल और वो लगा के मोर देन 2000 की स्ट्रेंथ होती है। तो हर एक डिपार्टमेंट अगर एक शॉर्ट में एक प्रोसेस अगर बताएं सर, शुरुआत होती है केन डिपार्टमेंट से, गन्ना आने से लेकर फिर कैसे चीनी बनती है सर कॉमन लोगों के लिए? देयर आर 5 मेन डिपार्टमेंट्स। नंबर 1 केन हो गया, दैट इज द रॉ मटेरियल सप्लायर। देन बॉयलर हो गया, बॉयलर से हम स्टीम जनरेट करते हैं। हमारे 4 बॉयलर हैं, 250 टन हम जो है स्टीम बनाते हैं पर आवर। और हमारे एक बॉयलर हमारा 90 टन का है, एक बॉयलर 80 टन का है, 2 बॉयलर हमारे 40-40 टन के हैं। तो इस तरीके से हम 250 मेट्रिक टन जो है वो 250 टन जो है हम स्टीम बनाते हैं। देन स्टीम से हम गवर्न करते हैं अपनी मशीनरी को, टरबाइन में स्टीम जाएगी, उससे इलेक्ट्रिसिटी होगी और उससे हम प्लांट रन करते हैं। केन प्रिपरेशन के बाद में फिर हम उसको मिलिंग के लिए लाते हैं, और हमारी 5 मिल हैं, जिसमें हमारी जो फर्स्ट मिल है वो 45-90 की मिल है, बाकी जो 4 मिल है वो 40-80 की हैं। तो हम जूस निकालते हैं, जूस सेपरेट चला जाता है बॉइलिंग के लिए, और बैगास जो है वो चली जाती है बॉयलर पे फ्यूल के लिए। एंड शुगर इंडस्ट्री इज़ द ओनली इंडस्ट्री जो कि बाहर से कहीं भी हमें फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारी जो बैगास है उसका जो मॉइस्चर होता है 49 के आसपास होता है, और जब तक वो जाती है बॉयलर पे तो उसका 45-46 रहता है। और ऑटो पे हमारे बॉयलर चलते हैं, हैवी मतलब उसके बॉयलर हैं, तो हमारी वो बर्नेबल है, और जितनी हमारी बचती है उतनी हम फिर उसको डिस्टिलरी को दे देते हैं। हमारे पास कन्वेयर बेल्ट है, तो हम डिस्टिलरी को, तो उससे डिस्टिलरी को बेनिफिट ये कि उनको ट्रांसपोर्ट नहीं करनी पड़ती और उनको काफ़ी अच्छी उसमें मिल जाता है। देन जो जूस है वो हमने बॉइलिंग के लिए भेज दिया। बॉइलिंग में उसमें हम केमिकल मिलाते हैं, कास्टिक सोडा मिलाते हैं, उसको हम बॉइलिंग करके उसको हम क्लैरिफाई करते हैं। और क्लैरिफिकेशन जो प्रेस मड निकलती है उसको हम फार्मर्स को दे देते हैं, क्योंकि वो बायो मैन्योर है, उसको हम सब्सिडाइज रेट पर। तो एक तरह से प्रेस मड जो सारा उसमें रेसिड्यू होता होगा सर क्लैरिफिकेशन के बाद, वो प्रेस मड के थ्रू निकल जाता है, और जो स्वीटनेस है वो फिर क्रिस्टलाइजेशन, उसको फिर शुगर जो जूस है उसको हम फेजेज में उसको हम कंसंट्रेट करते करते हम सिरप फॉर्म में लाते हैं, और सिरप फॉर्म में लाके फिर हम उसको क्रिस्टलाइजेशन पैन में ले जाते हैं, उसका बॉइलिंग करते हैं, उसका क्रिस्टल बनाते हैं, और क्रिस्टलाइजेशन के बाद में हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से शुगर अलग निकाल लेते हैं, मोलासिस अलग निकाल लेते हैं। तो मोलासिस के हमारे 6 टैंक हैं, 6 लाख की कैपेसिटी हमारी, तो हम उनको स्टोर करते हैं। और मोलासिस को क्योंकि हमारी डिस्टिलरी बराबर में है, तो हम उनको फीड पंप से ही हम उनको फीड कर देते हैं। तो उसके लिए भी बहुत बड़ी कॉस्ट हमारी बच जाती है कि हमें बाहर से मोलासिस के लिए मतलब जो ट्रांसपोर्ट है वो नहीं देना पड़ता। और वो अपना ENA और RS और एथनॉल जो मार्केट डिमांड होती है उससे बनाते हैं, और शुगर हम शुगर की तरीके से सेल करते हैं। तो शुगर इंडस्ट्री इज़ द इको फ्रेंडली इंडस्ट्री, क्योंकि इसमें नथिंग इज वेस्टेज। जो आपने बैगास ली वो आपने जो है मतलब एज ए फ्यूल यूज कर ली, जो मोलासिस लिया वो एज ए एथनॉल और एज ए रॉ मटेरियल यूज कर लिया, और शुगर केन है वो अपना मतलब पूरा यूज हो गया। तो नथिंग इज वेस्ट इन शुगर इंडस्ट्री।
जी। तो दिस इज द कंप्लीट इको फ्रेंडली बिजनेस। कि सेल्फ सस्टेन्ड एक तरह से हमारी फैक्ट्री है, जो पूरा एक एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो बगास से पूरी हो जाती है, बाकी मोलासेस तो कोई भी चीज़ शुगर केन में कोई भी वेस्टेज नहीं होता। क्योंकि बजाज की पॉलिसी रही है कि हमें एंटायर एरिया का विकास करना है, एंटायर एरिया को डेवलप्ड करना है। तो उसके लिए हमने 2012 से हम लोग पब्लिक स्कूल भी चला रहे हैं, बजाज पब्लिक स्कूल के नाम से, जिसमें कि हम फार्मर्स के बच्चों को मतलब सब्सिडाइज रेट पे हम एजुकेशन देते हैं और बड़ी अच्छी एजुकेशन हम लोग देते हैं। जी। तो ये भी हमारी एक CSR एक्टिविटी है। जी, आई थिंक सर यही चीज़ें हैं जिनकी वजह से एक परिवार की तरह किसान जुड़े रहते हैं तकलीफ़ों में भी, चैलेंजेस के बावजूद। और अभी तो आज काफ़ी लोग काफ़ी खुश हैं कि जैसा आपने बताया सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है इस सीज़न में। सो और भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर चलती रहती हैं फैक्ट्री में एम्प्लॉयज़ के फैमिलीज़ के साथ? फैमिली के लिए गेट टुगेदर करते हैं हम, न्यू ईयर पे गेट टुगेदर करते हैं, दिवाली पे गेट टुगेदर करते हैं, इंडिपेंडेंस डे और उस पर अपना अच्छा फंक्शन करते हैं, जन्माष्टमी पर बहुत अच्छा फंक्शन करते हैं। तो हम फैमिली को मतलब कुछ ना कुछ उनके लिए एंटरटेनमेंट के लिए, उनको भी लगना चाहिए कि हम बजाज ग्रुप में काम करते हैं। तो लेडीज़ के लिए हमारा लेडीज़ क्लब है, बच्चों के लिए जिम है, हमारे पास में बहुत अच्छा जिम है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपने सब मतलब बच्चों को और उनको अलाउ करते हैं। तो बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर है। हमारा सबसे बड़ा जो CSR एक्टिविटी है ये सावन के महीने में, क्योंकि यहाँ पूरा महादेव का जो मंदिर है यहाँ से 6 किलोमीटर पे है, जो परशुराम जी ने बनाया। तो जितने भी करीब 3.5-4 लाख कावड़ी है वहाँ पर जल चढ़ाते हैं। तो वो क्योंकि फैक्ट्री के सामने से ही जाते हैं जी। तो उनके लिए हम 4 दिन का बड़ा अच्छा कैंप लगाते हैं और वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं उसको कि यहाँ पर जो हम फूड क्वालिटी उनको देते हैं, जो उनको मेडिकल फैसिलिटीज हम देते हैं वो कहीं नहीं मिलती हैं। जनरली लोग बाग जो है नीचे अपना चद्दर बिछा देते हैं, हम तख्त पे उनको सुलाते हैं, उनके लिए 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी और पानी की सब व्यवस्था करते हैं। तो वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और शासन प्रशासन भी उसको बहुत अप्रिशिएट करता है। तो दूसरा एक और एक्टिविटी हमने पिछले साल चलाई थी कि फार्मर कुछ इमेच्योर्ड केन को चोरी छुपे गन्ने में ले आते हैं, तो उससे हमारी रिकवरी लॉस होता है। तो हमें रिकवरी कैसे हमें बढ़ानी है, तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक बहुत बड़ा कैंपेन चला रखा है, स्पेशल कैंपेन, जो आउट सेंटर्स पे भी है और गेट पे भी है, कि उस इमेच्योर्ड केन को, जिसको हम पोगला बोलते हैं, वाटर सूट बोलते हैं, उसमें केवल वाटर कंटेंट होता है, तो उसको हम निकलवा के हमने एक चॉपर लगाया है यार्ड में, और उस चॉपर से हम करीब 30 से 35 कुंटल ग्रीन मतलब फॉडर होता है उसका, और बड़ा क्योंकि उसमें सुक्रोज होते हैं, मीठा होता है, तो पास में गौशाला है, वहाँ पर जो है हम डेली उसको 30-35 कुंटल बेचते हैं। और वो बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया कि मतलब वो गाय भूखी मर रही थी और गाय इतना मतलब उस ट्रैक्टर की आवाज़ को पहचानती हैं कि जैसे ही ट्रैक्टर हमारा जाता है मिल से तो बड़ा खुश होके और सब आके मतलब बड़ा एंजॉय, मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है। हमारे पास क्योंकि ग्रीनरी बहुत है, हमारी फैक्ट्री 204 एकड़ में लगी हुई है, तो हमने ग्रीनरी बहुत अच्छी मेंटेन की हुई है। तो यहाँ पर हर तीसरे दिन एक ट्रॉली घास बन जाती है, तो उस घास को भी मैं वहाँ पर गौशाला में भिजवा देता हूँ और वो भी मतलब काफ़ी अच्छा मतलब अप्रिशिएट करते हैं। इन अ वे ज़ीरो वेस्ट एंड फुल यूटिलाइजेशन, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई सर। दिन भर में भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जिस तरह से ये पहली बार हमने देखा कि जो जिस दिन हमारा पेराई सत्र शुरू होता है एक त्यौहार का माहौल होता है। त्यौहार का माहौल होता है जी, बहुत ही खुश थे सभी लोग, किसान भी बहुत खुश थे। सो बहुत अच्छा लगा हमें भी यहाँ आकर, एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगेगा ये एपिसोड देखकर। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।